हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स विद ममता। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से कि हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका पाथ क्या होता है, वो किस पाथ में मूव करता है, और अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो क्या कंडीशंस होती है, और अगर वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के तो क्या कंडीशंस होती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो वो कितना लगता है, वो इक्वल होता है उस चार्ज और जिस वेलोसिटी से वो चार्ज मूव कर रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड में उनका कर्ल। तो F शुड बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। कल की वजह से यहाँ पे क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल, जो थीटा एंगल है वो किस किस के बीच में है, जिस वेलोसिटी से वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड में, वो क्या है, उसका थीटा। मान लो अगर आपके पास थीटा क्या हो, जीरो। थीटा जीरो मीन्स जो चार्ज पार्टिकल है वो बिल्कुल पैरेलल है किसके, जिस डायरेक्शन में आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा क्या रहेगा, जीरो। तो उस केस में आपका फोर्स क्या होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि साइन जीरो क्या होता है, जीरो। अगर आपका पार्टिकल एंटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब आप जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है बिल्कुल उसके रिवर्स डायरेक्शन में क्या है, पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उस केस में भी फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। इन दोनों ही केस में जो चार्ज पार्टिकल है ना वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। आप देख भी सकते हैं अगर आपका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है कोई भी चार्ज का, तो आपका जो पार्टिकल है वो कैसी कर्व ले रहा है, स्ट्रेट लाइन कर्व ले रहा है और अनडिफ्लेक्टेड मूव कर रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड में। सिमिलरली अगर आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है तो भी ये क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है। अगर आपके पास थीटा क्या हो, 90 या 270, मतलब जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो आपके पास थीटा क्या होगा, 90। तो उस केस में हमारे पास जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम, क्यू वी साइन थीटा। हमारे पास क्या होगा, क्यू वी साइन 90, साइन 91, तो फोर्स मैक्सिमम किसके इक्वल हो जाएगा, जो चार्ज पार्टिकल है क्यू, वेलोसिटी इनटू उसका मैग्नेटिक फील्ड। ये जो चार्ज पार्टिकल है, जब हमने पता है सर्कुलर मोशन की कंडीशन क्या होती है, जब आपका वेलोसिटी तो क्या हो, चेंज हो, जब आपका वेलोसिटी की डायरेक्शन तो क्या हो, चेंज हो, और उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगे अंदर की तरफ, तो कोई भी पाथ क्या होता है, सर्कुलर मोशन करता है। मतलब जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रहेगा, हमेशा टेंजेंशियल। तो ये आपका क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन, और ये हर एक केस में क्या रहेगा, चेंज होता रहेगा। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस तरह होगी। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस तरह होगी। और ये हमारे पास क्या है, अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि हमें पता है सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो हमेशा क्या लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। ये यहाँ पे जो क्रॉस दिखा रहा है ये आपको क्या दिखा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, आपकी आउट ऑफ पेज, मतलब इस पेज से बाहर की तरफ, वो आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, अगर चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90, तो वो पाथ कैसा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो उस केस में आपके पास जितना चार्ज उस फोर्स का मैग्नेटिक फील्ड में लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, उसके सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। तो एम वी स्क्वायर बाई आर किसके इक्वल होगा, क्यू वी बी। यहाँ से आप आर फाइंड आउट कर सकते हैं, आर किसके इक्वल होगा, एम वी बाई क्यू वी, और एम बी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, तो उस चार्ज पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम ओवर क्यू बी। अगर हम इस लीनियर मोमेंटम को पार्टिकल की एनर्जी के साथ रिलेट करना चाहें, मान लेते हैं हमें पता है जो आपका लीनियर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है, रूट 2m के क्या है उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो r किसकी फॉर्म में आ जाएगा, इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं बात करूं इसको पोटेंशियल अप्लाइड की फॉर्म में, कि अगर मैंने कोई भी पोटेंशियल P अप्लाइड किया है तो वो चार्ज पार्टिकल कितना उस चार्ज पार्टिकल का कितना मोमेंटम होगा, तो हमें पता है जब किसी भी किसी भी पोटेंशियल में आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को रखोगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू वी। तो ये आपके उसकी जो चार्ज पार्टिकल पे जो ये होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट 2m क्यू वी। तो आर का रिलेशन हमें किसके साथ भी मिल गया, पोटेंशियल के साथ, जो किसके इक्वल होगा, 1/b अंडर रूट 2m
mv/q। और इसमें जो डायरेक्शन है वो हमें कहाँ से मिलेगी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि किससे आप इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हमें इसी सर्कुलर पाथ का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना हो तो वो कितना होगा, जितना इस सर्कल की सर्कमस्टेंस होगी अपॉन उसकी वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। तो आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं t। जनरली क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इस टॉपिक पे क्वेश्चन बहुत आते हैं और हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एस्टेट हो, चाहे स्क्रीनिंग हो, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की स्क्रीनिंग हो, हर में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है ए प्रोटॉन ऑफ मास m एंड अ चार्ज e इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि एक प्रोटॉन दिया है जिसका मास और चार्ज दिया है और वो कैसे पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में। कब, जब मैग्नेटिक फील्ड हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं और उसकी जो एनर्जी है वो किसके इक्वल है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसकी व्हाट शुड बी द एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल की कितनी एनर्जी होगी जब वो अल्फा पार्टिकल सेम पाथ ऑफ रेडियस, जो सर्कुलर ऑर्बिट है ना, उसी में मूव करे, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो हमने देखा था रेडियस का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कुछ ना कुछ एनर्जी के साथ तो मूव कर रहा है। वो आपकी जो एनर्जी है वो कितनी गिवन है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है ना, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, √2mk/qb। इसने क्या दिया है कि आपका जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, एनर्जी बतानी है। अगर आपका आर भी सेम है, सेम पाथ में मूव कर रहा है और सेम ही आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर बी भी सेम है और आर भी सेम है तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, q²/m के। और हमें पता है प्रोटॉन का चार्ज, तो रेशियो निकाल लेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ओवर काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो ये किसके इक्वल आएगा, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल ओवर चार्ज ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर, और m इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, और नीचे क्या आएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो पुट कर देंगे तो हमें पता है ये जो रिलेशन आपस में कट जाएगा। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी आपको प्रोटॉन की दी है वही काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, अल्फा पार्टिकल की, जब वो क्या करेगा, उसी सेम ऑर्बिट में मूव करेगा विद इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड, और जो किसके इक्वल थी, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन एस्टेट पीजीटी 2023 में ही पूछा गया था कि आपके पास जब भी कोई प्रोटॉन मूव कर रहा है या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में, तो वो कैसा पाथ फॉलो करेगा। नेक्स्ट बार ये हो सकता है कि अगली बार वो क्वेश्चन में ये डाल दे कि अगर उसकी एनर्जीज ये है, पोटेंशियल, अगर हम उसे पोटेंशियल दे रहे हैं कुछ, तो उसका क्या रिलेशन होगा। तो ये तीनों रिलेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है।